नमस्ते। वेलकम बैक टू महादेव रंग। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत सारा स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ मार्च मंथ की रीडिंग लेके, और मुझे ऐसा लगा कि आज रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं पाइसीज मीन राशि से शुरू करना चाहिए। हर बार मेष राशि बाजी मार जाती है नंबर 1 जॉडिएक साइन होने की वजह से, तो मैंने सोचा आज पीछे से शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को मैं ढेर सारा शुक्रिया तहे दिल से, इतना सारा प्यार मुझे लगातार देने के लिए। ये वीडियो आप ये रीडिंग सनशाइन, मूनशाइन, नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं जिससे आपको रेजोनेट हो, क्योंकि टैरो जो है ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। सब लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और मैंने काफ़ी इंजॉय किया इस फैब के महीने में। मैं शादी में गई थी गाँव में, और मैंने बहुत चीज़ें पोस्ट नहीं करी। मैं अब सोच रही हूँ रील्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा पोस्ट करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ कि फटाफट से मार्च के ग्लिम्सेस दे दूँ, मार्च की रीडिंग बना दूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें अपलोड करूँ। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग का वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा गया होगा। अकेले भी मनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं भी था, सिंगल भी थे, तो भी अपने आप को वैल्यू करो, बहुत सारा प्यार दो, मम्मी पापा को प्यार करो, यही सारी चीज़ें हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइसीज आप लोग की रीडिंग। महादेव प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा बनाइए और मैं इन लोगों की रीडिंग ठीक से कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पाइसीज मीन राशि, आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके। ओके, तो सबसे पहले पाइसीज आप लोग की मार्च मंथ में मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी मार्च मंथ में मुझे एनर्जीज कैसे दिख रही हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन, डोर टू स्पिरिट एंड द वर्ल्ड। मीन राशि, ठीक है, आपका जो खुद का एक ऑरा होता है ना, हर इंसान की खुद की एनर्जी होती है। हम बाहर से कुछ और दिखते हैं बट अंदर से हमें कुछ और फील हो रहा होता है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे परमात्मा की तरफ झुकाव होना, कहीं ना कहीं उनके तरफ एक विश्वास होना कि ऊपर वाला है ना, सब ठीक कर देगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको 2026 में मार्च के महीने में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा होती है, कोई भी बेचैनी होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, या चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं कि क्या करूं नहीं करूं, तो आप इस महीने, मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक धार्मिकता का रास्ता चुनेंगे। एक भगवान की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें से क्लोज करेंगे, नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। आपकी एनर्जी में अलग अलग लोगों से जुड़ने की एक भावना देख पा रही हूँ कि आप लोगों से काफ़ी जुड़ेंगे, काफ़ी मेल मिलाप भी करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि आप किसी के बारे में ना बहुत सोच रहे हैं इस महीने, कि आपकी थिंकिंग बहुत रहेगी। कहते हैं ना, इंसान बहुत सोचता है, तो ये महीना आपका कहीं ना कहीं सोच में बहुत जाता हुआ देख पा रही हूँ मैं, कि आप बहुत सोचेंगे। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़ेगी, नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी। आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो या कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो आपका सर्कल बढ़ सकता है, लोगों से बातचीत आपकी बढ़ सकती है, ये भी है। और आप कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करने के लिए आप कुछ मंत्रास यूज़ करना, आध्यात्मिक सत्संग सुनना, गुरु जी को सुनना, या आप कोई प्रवचन सुनना, आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हैं। आपकी खुद की एनर्जीज हैं। ठीक है पाइसीज, चलिए और देखते हैं और मार्च में आपके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर पाइसीज। ओम नमः शिवाय। और जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो जब पढ़ने बैठेंगे तो कुछ एक टॉपिक सोचेंगे और वो सोचते ही रह जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत रहेगी इस महीने स्टूडेंट्स के लिए। साथ में मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर ना एक बहुत एनर्जी रहेगी किसी भी चीज़ को करने की। जैसे आप ना, एक नया जन्म आपका हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, कुछ नई शुरुआत आप करोगे। अब ये रीबर्थ हमारी कभी सोच में होता है, कभी किसी रिलेशनशिप में होता है, कभी किसी जॉब में होता है, किसी काम में होता है। आप एज अ पर्सन एक न्यू पर्सन बन रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आप अपने आप को बदल रहे हो। आप अपना कोई एक सोच थी जो लंबे समय से चल रही थी, वो इस महीने आके ख़त्म होएगी। आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होएगी। आपको ड्रीम्स आएंगे, आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाएंगे।
आपको ना कुछ ना ड्रीम्स के थ्रू सिंबल्स, कोई ना कोई जानकारी दी जाएगी। आप देखोगे कि ड्रीम्स के थ्रू ना आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाओगे उन चीज़ों को लेके। आपको चीज़ों के होने के पहले ही पता लग जाएगा कि जैसे कुछ होने वाला है ना, सपना आ जाएगा। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप अपने ना ड्रीम्स पे थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको कैसे सपने आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है। वो किसी भी घटना के होने के पहले की चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। तो आपका कॉन्शियसनेस बहुत एक्टिव रहेगा। आपका जो ये थर्ड आई चक्रा होता है, आज्ञा चक्रा होता है, हमारा हमारा जो ये सेवंथ चक्रा होता है, ये आपका बहुत एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइन रहेंगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये मुझे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं कि आपके साथ मार्च में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर पाइसीज। ओम नमः शिवाय। पाइसीज आपका मुझे मार्च में और क्या होने की संभावनाएं दिख रही हैं। फॉक इन द रोड। ओके, ये महीना थोड़ा ना आपका भटकने वाला होगा, जैसे कि एक भटकाव होना, एक कन्फ्यूजन होना कि मैं ये रास्ता चूज करूं कि ये रास्ता चूज करूं। वहाँ आप कहीं ना कहीं आपको उस मोमेंट पे कुछ इशारे दिए जाएंगे यूनिवर्स के थ्रू, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, किसी नंबर के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी बच्चे के थ्रू। मतलब आपको ना बहुत कॉन्शियस रहना है, बहुत नोटिस करना है कि जब आप भटकेंगे तो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपको बता भी दिया जाएगा कि ये आपका रास्ता है, आपको ये फॉलो करना है। और जब ना समझ आए तो आप कहीं ना कहीं कुछ साइंस ढूंढना, आपको साइन दिखाए जाएंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। आपको अगर कोई भटकाने की कोशिश करे तो अपने ब्रेन का, अपने इंट्यूशन का, अपने मन का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा मार्च के महीने में। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप इस महीने ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे होंगे कि आप जहाँ ना चलते 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 बीच में आ चुके हैं। आप चारों तरफ जब अपने देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई रास्ता नहीं है। जैसे इंसान भटक जाता है ना, ये महीना दिख रहा है भटकन का, कि जैसे होता है ना एक समुद्र है, समुद्र के बीच में एक बोट आ गई है। अब वो बोट जो है वो चारों तरफ आप नज़र घुमाए तो सब जगह पानी पानी दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। तो जब ये परिस्थिति आपके जीवन में आए, ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है या बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जैसे ना किसी एक सिचुएशन में आके फंस जाते हैं और हमें ना रास्ता नहीं मिल रहा होता है कि हम कहाँ जाएं। इधर नज़र घुमा रहे हैं तो यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी सेम परिस्थितियाँ दिख रही हैं। तो हमारे जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा पड़ाव या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हम अपना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि सब जगह से, चारों तरफ से मैं घिर चुका हूँ, मैं किस रास्ते जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जब आपके जीवन में आए, तो इस परिस्थिति में ना हमें कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पे हमें यूनिवर्स के थ्रू, नेचर के थ्रू कुछ बेसिक छोटे छोटे ना साइंस भेजे जाते हैं, कुछ सिंबल्स भेजे जाते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज भेजी जाती हैं, किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी वीडियो के थ्रू, गाने के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो आप जितने अवेयर रहोगे अपने अंतर्मन के साथ, यूनिवर्स के साथ, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको उस भटकन से निकाला जाएगा। जब आपको लगे ना मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप देखना, आप भगवान का दरवाजा खटकाओ। अब भगवान क्या होते हैं? मैं अगर कह रही हूँ कि भगवान की तरफ आपका झुकाव होगा, हाँ, हायर पावर्स की तरफ आपका झुकाव होगा, ये क्या होता है? बेसिकली ये एक ऊर्जा है, ये एक लाइट है, ये एक वाइब्रेशंस हैं। हम उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। कोई गुरु जी बोलेगा, कोई कृष्ण जी बोलेगा, कोई राधा बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कोई शिव जी बोलेगा, कोई महादेव बोलेगा, बट इन सब का मीनिंग एक ही है। सब लोग हमें एक ही पॉइंट पे ले जाके मिलाने का काम करते हैं, जो कि एक ऊर्जा है, जो कि एक वाइब्रेशंस है, जो अपने होने की, अपनी प्रेजेंस दिखाती है, अपनी उपस्थिति दिखाती है छोटे छोटे साइंस के थ्रू। वही छोटे छोटे साइंस आपको कहीं ना कहीं आपका रास्ता, जो आप भटक चुके हो, वो दिखाएगा, वो खोलेगा। आप बस उनको फॉलो करते जाओ, आपको वो रास्ता मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ, मैं बीच में आ चुका हूँ, बीच मझधार में फंस चुका हूँ, ना मैं पीछे जा सकता हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं आगे जा सकता हूँ। ऐसा आपको एक फील होगा कि मैं क्या करूँ, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये जो महीना रहेगा, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जैसे हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है ना, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए।
हर चीज़ अपने समय पे रिवील होगी, हर चीज़ अपने टाइम पे होगी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ के होने की संभावनाएं दिख रही हैं, किसी चीज़ के होने की इंट्यूशन आपको आ रही है, तो आप ना शांति से इंतज़ार करो उस चीज़ के होने का। वो चीज़ होएगी, अपने समय पे होएगी, बस सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। आप इस महीने ज़रूर किसी ना किसी क्योस में, किसी उलझन में, किसी आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हो। आप कहते हैं ना, द्वंद्व में रहोगे, अंदर से कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ और चल रहा है। होता है ना, इंसान दो चीज़ों में फंसा हुआ रहता है, पास्ट और प्रेजेंट में। मैं पास्ट में देखूं कि जैसे कि हमारा प्रेजेंट अफेक्टेड हो रहा है हमारे पास्ट के साथ, या किसी दो परिस्थिति में फंसा हुआ फील करना, तो ये महीना कुछ इस प्रकार आपका रहेगा। लेकिन आपको सपने के थ्रू रास्ता दिखाया जाएगा, साइंस भेजे जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको ग्लिम्स ऐसे आ जाएंगे कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ एक भटकाव, एक कहते हैं ना कि एक चक्रव्यूह में फंस जाना, एक ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो सकती है। अब स्टूडेंट्स के लिए अलग बात हो सकती है, एक बिजनेसमैन के लिए अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। और एक हाउसवाइफ के लिए अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन ये चीज़ होंगी। तो हर उम्र के लिए ये चीज़ है, लेकिन अलग अलग तरीके से हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ अलग अलग एज के हैं। बस आप इससे रिलेट करने की कोशिश करो कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने अंतर्मन पे भरोसा रखो। आपको जो दिखाया जा रहा है सपने, ड्रीम्स, उसके ऊपर तो नया शुरू जरूर होगा। ये सब खत्म होगी, सिचुएशन इसी महीने खत्म होगी, और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ोगे। बहुत सोच विचार करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए और देखिए, चलिए इससे देखते हैं फॉर पाइसेस, मुझे आपके मार्च के महीने के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। पाइसेस आपका मार्च का महीना मुझे और कैसा दिख रहा है। हर हर महादेव। पाइसेस मीन राशि, आपके मार्च के महीने में मुझे दिख रहा है स्टिलनेस। थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ और रुक के सोचो कि मैं कहाँ जाऊँ। पता है कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी परिस्थिति ने मुझे ज़बरदस्ती जकड़ लिया है, मुझे फंसा दिया है। मैं चाहता तो नहीं हूँ ये करना, मैं चाहती तो नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँ, या मैं उस व्यक्ति से मिलूँ, या उस इंसान से मिलूँ, या मैं उससे शादी करूँ, या मैं कुछ ऐसा करूँ या वैसा करूँ। हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर भी फंस जाते हैं परिस्थितियों के लिए, है ना। ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, या हमारे बॉस, हमारे सीनियर्स, सबके लिए अलग हो सकता है। कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें वो फंसा देते हैं ऐसी कंडीशन में। तो जब ऐसा आपको फील हो ना कि मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो रुक जाओ, कुछ समय के लिए रुक जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ, उस चीज़ को आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। थम के सोचो, सोच विचार करो, मैं चाहता क्या हूँ, क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। क्लैरिटी के लिए अपने अंतर मन से कनेक्ट करो कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या अपने जीवन से, मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मेरी आत्मा को किस चीज़ से शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उसको एनालाइज करो। फिर आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, फिर आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल पाओगे। तो ये महीना है कि चीज़ें थोड़ी स्लोली चलेंगी, अपने हिसाब से चलेंगी। इस महीने आपको शांति रखना है। कोई नया काम आपका जो भी है, अपने आप मंथ एंड तक ये चीज़ें हो सकती हैं। जो भी पुरानी चीज़ें हैं ख़त्म होंगी, जो भी इस चीज़ें स्टकनेस आएगी, धीरे धीरे चीज़ें ठीक भी होंगी आपके उसमें। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, पेशेंस रखिए। इस महीने जो चीज़ आप चाह रहे हो एक समय के बाद होएगी, जब उसका सही समय आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मार्च के लिए मुझे दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि आपको ना जिद्दी नहीं बनना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत जिद्दी हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यही पसंद है, मुझे ऐसा ही चीज़ चाहिए, मुझे यही ड्रेस खरीदनी है, मुझे इसी से ही शादी करनी है, या मुझे इतने ही बजे वहाँ जाना है। हम बहुत कभी कभी अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी नीड्स को लेकर ना एक वो हटीलापन से, एक हटी बिहेवियर ले आते हैं, हम जिद्दी बन जाते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस महीने आप अपने आप को एडजस्ट करने वाली पोजीशन पे लेके आइए। जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उसी प्रकार उसी समय पे वैसी ही हो। तो हमें कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप तब प्यार नहीं कर रहे थे, हो सकता है वो अब आपको उससे प्यार हो गया हो, लेकिन उसको जाहिर करना बहुत ज़रूरी है।
या आपको उस व्यक्ति के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है ना। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने आप में अकड़ में नहीं रह सकते ना, या ज़िद्दीपन नहीं दिखा सकते कि ऐसा ही चाहिए तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये महीना है कि थोड़ा सा अपना ज़िद्दीपन आपको हटाना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, जैसा देश वैसा भेष, ऐसी वाली सिचुएशन में आना है। फ्लेक्सिबल बनिए, अपने आप को कम ज़्यादा करने की कोशिश करिए, एडजस्ट करने की कोशिश करिए, तभी कोई रिश्ता चल पाता है, तभी कोई चीज़ हो पाती है जीवन में। ठीक है, ये आपके लिए मार्च के लिए आ रहा है। साथ में मुझे दिख रहा है आप यहाँ इस महीने नए नए दोस्तों से मुलाकात होगी, एक नया सर्कल बन सकता है। थोड़ा सा सोशल होइए, आप लोगों से बातचीत करिए। जितना बातचीत करेंगे, जितना लोगों के साथ घुलाएंगे मिलाएंगे, जितनी नेटवर्किंग करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये महीना कुछ इस प्रकार मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। घूमने जाइए, ट्रैवल करिए, ट्रैवल की भी संभावना मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं पाइसेस, आपके लिए फुल मून न्यू मून के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मीन राशि फॉर मार्च, मीन राशि आपके लिए क्या आ रहा है मूनोलॉजी से। कूल योर इमोशंस। कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है, ये मत भूलिए कि सामने वाले को भी आता है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हम इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत हाइपर हो जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कभी कभी इमोशंस को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा जज्बात महसूस कर रहे होते हैं, बहुत फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसको ना थोड़ा मट्टी पाओ, ठंडा कर दो। ज़्यादा भी किसी से प्यार करते हैं और दिखाते हैं, इजहार करते हैं ना, हमारी कदर होनी बंद हो जाती है। उस इंसान को तो लगने लगता है ना कि ये कहाँ ही जाएगी मुझे छोड़ के, या ये कहाँ ही जाएगा मुझे छोड़ के। तो कहते हैं कि जब एक्सट्रीम लेवल पे किसी के लिए इमोशंस फील हो रही हो तो ठंडे पड़ जाओ। तो ये महीना ऐसा ही है, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो। ऐसे तो फुल मून इन एरीज आपको गुस्सा ही आएगा। आपको अगर इस महीने गुस्सा आएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी से आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं ऑफिस में, चाहे कहीं पे भी। तो इस महीने अगर आपको कभी भी गुस्सा आए या किसी भी व्यक्ति पे आपको गुस्सा आए तो कोशिश करिए अपने इमोशंस को ठंडा कर लीजिए। कुछ ऐसा याद कर लो जिससे आपको हंसी आ जाए और आप गुस्सा ना करो। ये बोलना तो बहुत आसान होता है लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसने अपने ज्ञानेंद्रियों पे, 5 सेंसेस पे काबू पा लिया, वो बंदा ही क्या फिर, है ना। वो इंसान बहुत ही एक, कहते हैं ना कि बहुत ही रिमार्केबल पर्सन बन जाता है, और ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान इतना कर पाता है। तो गुस्सा थोड़ा सा कम रखिएगा। ये आपके लिए मैसेज है फुल मून न्यू मून पे। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव फॉर पाइसेस आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको ये कहा जा रहा है फुल मून इन जेमिनी, आपका मन जैसे कि दुविधा में है, कंफ्यूज्ड हो आप, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ आपके मन में जवाब हैं जिनके आप आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं। तो जो आप जवाब चाह रहे हैं ना, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आगे आने वाले समय में आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी आपके मन में सवाल जवाब हैं, उनमें क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। चलिए पाइसेस आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइसेस आप लोगों की मार्च मंथ की गाइडेंस क्या है। चलिए क्वीन यिन, केयर एंड कंपैशन। गाइडेंस में है चूज टू बी लव्ड। आप अपने आप को चुनिए कि आप प्यार के काबिल हैं। डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व। हमेशा कुछ ऐसा करिए जिसमें सबका भला हो। कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे बाकी लोगों को हानि पहुँचे, बाकी लोगों का दिल दुखे। इस महीने का मेन गाइडेंस है, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे कि किसी का दिल दुखे। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं ना, तो उसके ना आंसू कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ते हैं, हमारी आत्मा टूटती है, हमें भी दुख मिलता है उतना, हमें भी उतने ही उसी प्रकार से धोखे मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि किसी को दुख ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं। जब इस महीने कोई आपसे मदद मांगे, हेल्प मांगे ना, तो आप उसकी मदद करिएगा। ये महीना है लोगों की हेल्प करने का, उनको हेल्प ऑफर करिए। कभी कभी पता है
में क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हमसे खुल के ना मदद नहीं मांग पाता, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो आपको जब ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो आप अपने से आगे से बढ़ के उसकी मदद करिएगा, प्यार बांटिए, सबका सबका दिल जीतिए, ठीक है। साथ में गाइडेंस आ रहा है हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हम ना कितना भी किताब पढ़ लें, जितना हमें ज्ञान हमारे जीवन से मिलता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से मिलता है, शायद वो ज्ञान किसी भी किताब के थ्रू नहीं मिल सकता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसको जीवन में उतार नहीं पाते। तो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं, बहुत सारी शिक्षा दे जाते हैं। जितना हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, जितना हम अपने ऊपर स्टडी करते हैं, अपने बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, अपनी परिस्थितियों के ऊपर स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं हम उतने आंसरेबल बन जाते हैं, उतने स्मार्ट बन जाते हैं, उतने टैलेंटेड बन जाते हैं, उतना हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हर इंसान उन अप्स एंड डाउन से बहुत कुछ सीखता है, लेसन सीखता है। और वो लेसन्स आप किसी भी किताब से नहीं सीख सकते। आप पढ़ तो लोगे लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसको फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, आप उस परिस्थिति से गुजरे नहीं हो, तो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो कि जब ऐसा होता है तो कैसा होता है। जो गुजरता है वो महसूस कर पाता है कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जितने हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव से, अपने एक्सपीरियंसेस से जितना सीखते हैं, वो हमारे फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए उतना ही कारगर होता है। तो ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि इस महीने जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं या मिल रहे हैं, या आपके फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, उसको आप इन कैश करने की कोशिश करो। तो ये है पाइसेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए। मेरा पॉडकास्ट मैंने डाला हुआ है अपने ही चैनल पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को अपनी जर्नी बताई, तो ज़रूर जाके देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि बहुत मेहनत हुई थी उस पॉडकास्ट को बनाने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, मेरी जर्नी कैसी लगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब लोग बहुत खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।